प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित वक्फ विधेयक 2025 के कुछ प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने विशेष रूप से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल करने के प्रावधान को अनुचित बताते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय भी इस पर आपत्ति जता रहा है। इस क्रम में नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। अर्थात इन सभी मामलों में सरकार जरूर ध्यान दे, बीएसपी की पुनः ये मांग है। इसके अलावा भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र में सभी राज्य सरकारों को आतंकियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या इनके द्वारा होनी चाहिए, तो ये देश व यहाँ के नागरिकों के हित में होगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। मीडिया बंधुओं, मैं आप लोगों का ध्यान बौद्ध महाबोधि मंदिर गया से संबंधित बोधि गया टेम्पल एक्ट 1949 का अपने देश में व पूरी दुनिया में भी और साथ ही अभी हाल ही में संसद से पास हुए वक्फ विधेयक का भी पूरे देश में हो रहे विरोध को भी लेकर कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाऊं। लेकिन उससे पहले मैं आज से 3 दिन के बाद दिनांक 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, तो उनको आज एडवांस में ही सबसे पहले मैं अपनी व पार्टी की तरफ से पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश में सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए समर्पित की है, जिसके लिए इन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर इनको जरूरी कानूनी अधिकार भी दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका केंद्र व राज्यों की अब तक रही अधिकांश सरकारों में अभी तक भी इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी खास वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अर्थात दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का विधिवत गठन किया और फिर इस पार्टी के जरिए ही पूरे देश में इनके अनुयायियों को अपने पैरों पर खड़े करने का निरंतर प्रयास भी जारी रखा और अभी भी है। जबकि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां खासकर बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए जो किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं और इस बार भी कर रही हैं, तो उनके बहकावे में ना आकर इन्हें अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही उनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक जरूर पहुंचाना है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में दिनांक 14 अक्टूबर सन 1956 को अपने अपार अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन करके जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो उसे भी अब जातिवादी मानसिकता के लोग सनातनी बनाने में लगे।
इस धर्म को भी, ये भी अति चिंता की बात है। और इस संदर्भ में ये बात सर्वविदित है कि बिहार राज्य का बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में देश व दुनिया भर में अति विख्यात है।